जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमने कमेंट चुना है श्रीमान जगदीश ऑल प्रोग्राम चैनल वालों का, और ये लिखते हैं, सासू है ना सासरो, ना सासू को स्वर, हे सखी मैं तो से पूछूं कहां है तेरी चित्त। दोस्तों, इनके कमेंट का उत्तर मैं खोज रहा हूं। दोस्तों, बहुत ही सुंदर और आध्यात्मिक पहेली इन्होंने डाली है। देखते हैं इनकी पहेली कहां लगती है। आते हैं मूल प्रसंग पर कि दोस्तों, इन्होंने लिखा है, सासू है ना सासरो, ना तो सास है और ना सासरा है, ना सासू का स्वर और सासू शब्द का कोई स्वर भी सुनाई नहीं देता है। हे सखी मैं तो से पूछूं, तो कोई सखी पूछ रही है कि तेरा चित्त कहां है। दोस्तों, बड़ा ही सुंदर कमेंट है। होता क्या है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण बंसी बजा रहे थे, लेकिन राधा जी 64 कलाओं से उत्पन्न हुई थी। वो इस बंसी की धुन को सुन रही थी। मुरली की धुन को सुन के उन्हें याद आती है प्यारे कन्हैया की और कहने लगती हैं। साथ में उनकी ललिता, विशाखा और जो 8 सखियां हैं वो भी थीं। तो कहने लगी राधा से कि हे सखी, ना तो तुम्हारी सासू है और ना कहीं तुम्हारा सासरा है, और ना सासू शब्द हमने कहीं सुना है कि तुम्हारे लिए सासू मिलेगी। परंतु आप ये बताइए कि तुम्हारा चित्त कहां है। दोस्तों, राधा जी भगवान कृष्ण की उस बंसी की धुन में मग्न थी। उनका चित्त अपने प्यारे कन्हैया की ओर आकर्षित हो रहा था। लेकिन दोस्तों, असली सासू तो मां यशोदा नहीं थी, माता देवकी थी। तो ना तो वो सासू थी और ना वह सासरा था, क्योंकि भगवान कृष्ण का असली गांव बाबा नंद का गांव गोकुल या नंदगांव नहीं था। असली गांव तो उनका सौकीपुर था, जहां पर शूरसेन महाराज राज किया करते थे, जिनके वसुदेव उत्पन्न हुए थे। तो इस प्रकार से सासू है ना सासरा और ना सासू का स्वर। फिर भी राधा जी को ऐसा लग रहा था कि वो नंदगांव में आ गई, घूमते घूमते नंदगांव में आ गई और बाबा नंद के यहाँ आके माँ यशोदा के पास जाके पूछती हैं कन्हैया कहाँ है, क्योंकि उनका चित्त तो भगवान में था। तो राधा को ऐसा लग रहा था कि ये मेरा सासरा है और ये मेरी सासू है, लेकिन सहेली कह रही थी कि ये ना सासू है और ना ये तुम्हारा सासुरा है। दोस्तों, राधा जी की बड़ी विचित्र कहानियां हैं। उनका अनुराग, उनका प्रेम कृष्ण में था। कृष्ण 16 कलाओं से उत्पन्न हुए थे, लेकिन राधा 64 कलाओं से उत्पन्न हुई थी। जब भी भगवान कृष्ण बंसी बजाया करते थे कि मैं रास रचाऊंगा, तो राधा आती थी। लेकिन जब राधा को ये याद आती थी कि मेरे प्यारे कन्हैया तुम आ जाओ, तो राधा के पास भी कन्हैया को तुरंत प्रकट होना पड़ता था।
उनकी रास लीलाओं की बंसी की धुन सुन सुन के सखियां दौड़ती थीं। अन्य सखियों के तो सासुरे थे, लेकिन राधा दोस्तों, राधा के एक ऐसी वस्तु जिसे हम अपनी भाषा में भग कह सकते हैं, भग नहीं थी। तो राधा जी और भगवान कृष्ण आंख मिचौनी का खेल खेल रहे हैं वृंदावन में। उस आंख मिचौनी के खेल में राधा जी छुप जाती हैं, लेकिन भगवान कृष्ण ने उन्हें ढूंढ निकाला। हालांकि राधा जी 64 कला से थी, पा भी नहीं सकती थी, लेकिन भगवान कन्हैया ने उन्हें ढूंढ लिया। ढूंढने के पश्चात कहने लगे कि अब मैं छुप जाता हूँ राधे, तुम मुझे ढूंढ लेना। तो भगवान कृष्ण ने अपनी लीला से छोटा रूप बना के माँ यशोदा की नेत्र में जाके पलकों में छुप जाते हैं। अब देख रही हैं राधा, कहीं नहीं मिले। घर में देख लिया, बाहर देख लिया, दृष्टि से देख लिया। राधा बोली क्यों ना मैं माँ यशोदा से पूछने चलूं। तो माँ यशोदा से पूछने जाती हैं राधा। तो उस जगह पर राधा जी को यशोदा माँ मिल जाती हैं। कहने लगी कि आज मेरा शिकायत करने का मौका मिल गया। कहने लगी, हे राधा माँ, हे यशोदा माँ, तुम्हारा लल्ला है, मैं एक वस्तु मांग रही हूँ, वो चाहे तो मुझे दे सकता है। लेकिन जैसे ही ये बात चलाई तो भगवान कृष्ण कूद पड़े नेत्र में से आंसुओं के रूप में और प्रकट होकर कहने लगे कि हे माँ, ये जिस वस्तु को मांग रही है वो तो भगवान ने नहीं लिखी है, पार ब्रह्म भगवान ने नहीं लिखी है, जो इस सृष्टि का निर्माण करने वाले हैं, रचयिता हैं, जो इस सृष्टि के स्वामी हैं, उन्होंने वह वस्तु नहीं लिखी है। तो दोस्तों, ना तो राधा की कोई सासू थी और ना ही उनका कोई सासुरा था, क्योंकि उनके भग नहीं थी, और ना ही सासू का स्वर था। लेकिन जो सखी पूछ रही थी कि तुम्हारा चित्त कहाँ है, तो उनका चित्त कहते हैं प्यारे कन्हैया में था। जहाँ भी मुरली की धुन सुनाई दी कि राधा दौड़ पड़ी। राधा रोके नहीं रुकती थी दोस्तों। कहते थे कि राधा कहाँ जा रही हो, कि मुझे नहीं पता मैं कहाँ जा रही हूँ, मुझे तो बंसी की धुन सुनाई देती है, मेरे कन्हैया की बंसी सुनाई दे रही है। जबकि ये पता था कि राधा के कोई भग नहीं है। तो दोस्तों, श्रीमान, आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। ये रास बिहारी कृष्ण और जगत माता, जगत जननी राधा जी की कहानी पर लगती है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।